मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। देश में कोरोना संकट को लेकर लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन के पहले चरण की समाप्ति आज होनी थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए इसे 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में इसकी जानकारी दी, लेकिन इस मर्तबा भी देश के गरीबों, प्रवासी मजदूरों का ख्याल नहीं रखा गया। उनके बारे में नहीं सोचा गया कि इनका घर कैसे चलेगा, ये अपना पेट कैसे भरेंगे, क्योंकि लगातार देश के कोने कोने से गरीबों और मजदूरों की ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि वो कह रहे हैं कि खाने को कुछ नहीं है, जो पैसा था वो भी खत्म हो चुका है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं एक गरीब परिवार से आता हूं, तो प्रधानमंत्री जी ने इन गरीब और मजदूरों के बारे में क्यों नहीं सोचा कि ये अपना घर कैसे चलाएंगे। प्रधानमंत्री को सोचना होगा कि जहां एक तरफ लोगों को इस महामारी से बचाना है, तो वहीं दूसरी ओर भूख से भी बचाना है। बता दें कि लॉकडाउन खत्म होने और अपने घर लौटने की उम्मीद में मुंबई के बांद्रा में भारी संख्या में प्रवासी मजदूर जमा हो गए। ये सभी मजदूर अपने घर लौटना चाह रहे थे। इन्हें इस बात का डर है कि कोरोना से बच भी गए शायद तो भूख जान ले लेगी। भूख के हाथों मरना ही है तो अपने घर जाकर मरेंगे। लेकिन इस बीच वहां बढ़ती भीड़ के कारण भगदड़ मच गई और इसे नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा। लेकिन एक सवाल है कि जब लॉकडाउन खुलने की संभावनाएं नहीं थी, तो 15 अप्रैल से ट्रेन और फ्लाइट के टिकट क्यों बुक किए गए। ये दोनों विभाग केंद्र सरकार के पास आते हैं। 15 अप्रैल से 3 मई के बीच रेलवे ने तकरीबन 39 लाख टिकट बुक कर रखे हैं, जिन्हें अब कैंसिल किया जाएगा। गोदी मीडिया रेल मंत्री और सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछ रही है कि किसके गलती की वजह से इतनी सारी भीड़ एक साथ जमा हो गई, किसके गलती की वजह से लोग वहां पर जमा हुए। मजदूर मजबूर हुए कि जाएं स्टेशन, क्योंकि उन्हें मालूम था कि आज से ट्रेन चलने वाली है। गोदी मीडिया क्या सिर्फ तबलीगी जमात पर डिबेट करना जानती है? क्या इन मुद्दों पर सरकार से सवाल नहीं पूछेगी कि आपकी गलती की वजह से इतने सारे मजदूर प्लेटफॉर्म पर या स्टेशन पर आने को मजबूर हुए, क्योंकि उन्हें मालूम था, उनका टिकट बुक हो चुका था कि आज से ट्रेनें चलेंगी। तो पहले इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई कि ट्रेनें नहीं चलेंगी, जबकि रेलवे मंत्रालय सरकार के निगरानी में आता है, तो पहले से क्यों नहीं बताया गया लोगों को कि